साइंटिफिक कल्टीवेशन ऑफ टोमेटो। आज का टॉपिक है टमाटर की वैज्ञानिक खेती। टमाटर की वैज्ञानिक खेती इंग्लिश में बोलते हैं साइंटिफिक कल्टीवेशन ऑफ टोमेटो, हिंदी में बोलते हैं टमाटर की वैज्ञानिक खेती। है ना? कल इसमें थोड़ा बहुत एफआईआर है इसके बारे में एफआईआर। तो इसमें कहाँ पर बोल रहे थे क्योंकि पाउडर में परिवर्तित हो जाते हैं, लिखा है ना। अब इसके आगे आप देखो जलवायु। हाँ, अब मेन हेडिंग पहले तो उसका साधारण परिचय बता दिया था, बताया था कल। हाँ सर बताया था। जलवायु जलवायु मतलब क्या होता है? क्लाइमेट। हर फसल को अलग अलग क्लाइमेट की जरूरत होती है ना। जैसे कोई ठंडक वाले क्षेत्र होते हैं, कोई गर्म क्षेत्र होते हैं। टमाटर क्या है? वार्म सीजन यानी गर्म सीजन में लगने वाली, जलवायु में लगने वाली सब्जी है। और उसको बड़े क्षेत्र में हम लगाते हैं जिसके टेम्परेचर के लिए जो हमारा टेम्परेचर होता है 21 से 24 या 23 डिग्री तक इसका तापमान उपयुक्त माना गया है इसकी ग्रोथ के लिए, ग्रोथ यानी बढ़ोतरी के लिए। और कुछ ऐसा होता है जैसे अधिक जब सूख जाता है कि तो उसमें पानी दे देते तो क्या होता है, उसमें क्या आ जाता है तो फल, हमारे फल होते हैं तो क्या होने लगते हैं, फटने लगते हैं। हमारा खेत सूखा है, हमें पानी देते हैं, दरार सी हो जाती है। तो उसमें क्या होता है जो उसका फल होता है क्या होता है, फटने लगता है, दरार हो जाता है। देखा है? हाँ, पानी के बाद आती है। हाँ, पानी के बाद बदल जाता है। इसमें होता है टमाटर गर्म जलवायु की सब्जी है। टमाटर गर्म जलवायु की सब्जी है, परंतु इसे टमाटर गर्म जलवायु की सब्जी है, कॉमा परंतु इसे ठंडे मौसम में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। परंतु इसे ठंडे मौसम में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। इसके सफल उत्पादन हेतु इक्कीस डिग्री डैश 23 डिग्री, हाँ 21 डिग्री डैश डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसकी मतलब इक्कीस यहाँ ऐसे समझ नहीं डिग्री सेंटीग्रेड, सेल्सियस सेंटीग्रेड तापमान अनुकूल माना गया है। मतलब जो उसके लिए तापमान होता है किसी प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर कितना होता है 21 से 23 डिग्री, परंतु माना गया है, परंतु माना गया है, परंतु व्यापारिक स्तर पर, मतलब बहुत बड़े स्तर पर खेती करते हैं, व्यापारिक स्तर पर इसका सफल उत्पादन, इस व्यापारिक स्तर पर इसका सफल उत्पादन 18 डिग्री डैश 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। हाँ, 18 से मतलब बड़ी शिफ्ट पे करते हैं तो उसको उत्पादन टेम्परेचर रह जाता है 18 से 27 डिग्री, दोनों टेम्परेचर फिक्स हैं, ठीक है। 18 से 27 और किसी है ना। नेक्स्ट देखो 18 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड
विशेष क्षमता होती है, टमाटर में सूखा सहने की विशेष क्षमता होती है, परंतु विशेष क्षमता होती है कौमा परंतु यदि अधिक सूखे के बाद तुरंत सिंचाई कर दी जाए तो फल फटने लगते हैं और पुष्पांत का विघलन होता है यानी पुष्प जो होते हैं उनके क्या होता है, सड़ जाते हैं, मतलब पुष्पांत का विघलन। टमाटर के फूल तो देखे ना सबने, मोटे से रहते हैं, ऐसे रहते हैं, पीले कलर के रहते हैं, बाद में तो उसमें से फल नहीं आता। पुष्पांत का विघलन होता है अधिक और कम तापमान पर इसके बीजों का अंकुरण कम होता है। अधिक और कम तापमान पर इसके बीजों का अंकुरण कम होता है, पौधों की बढ़वार कम होती है। पौधों की बढ़वार यानी कि ग्रोथ, पौधों की बढ़वार होती है, मतलब ग्रोथ, पौधों की बढ़वार कम होती है, फल गिर जाते हैं, फल कम लगते हैं और कम पकते हैं। फल कम लगते हैं और कम पकते हैं। फल कम लगते हैं और कम पकते हैं। कब लगते हैं? जब टेम्परेचर हाई हो जाता है। अधिक एवं निम्न तापमान, अधिक एवं निम्न तापमान दोनों का ही फसल पर, अधिक एवं निम्न तापमान दोनों का ही फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अधिक एवं निम्न तापमान दोनों का ही फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह पाया गया है कि लाइकोपेन ये एक प्रकार का पिगमेंट रहता है, यानी कि बढ़ रहता है, जो टमाटर को लाल कलर प्रदान करने में सहायक होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं लाइकोपेन। अंडरलाइन करने में उसको अंडरलाइन कर लेना है, नीचे लाइन खींच लेना। ये पाएंगे कि लाइकोपेन क्या है? एक प्रकार का मतलब पिगमेंट रहता है जो कि टमाटर को पकने में लाल कलर प्रदान करता है। लाइकोपेन की मात्रा 20 डिग्री 25 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य
ये पाया गया कि लाइकोपिन की मात्रा 20 डिग्री डैश 25 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक होती है सर्वाधिक होती है सर्वाधिक होती है अत्यधिक वर्षा के कारण, अत्यधिक वर्षा के कारण फल निर्माण पर अत्यधिक वर्षा के कारण फल निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मतलब जब वर्षा ज़्यादा तेज होती है तो क्या होते हैं, फूल क्या होते हैं, झड़ जाते हैं ना, गल जाते हैं, पहले आंधी आती है, फूल उड़ जाते हैं, पानी गल जाते हैं, तो जिसके कारण फलन होता है, फलाने होते हैं, वो अच्छी नहीं आ पाता, आगे नहीं तो खराब आ है ना। अत्यधिक वर्षा के कारण फल निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और फूल भी गिर जाते हैं, और फूल भी गिर जाते हैं। भूमि अंदर लैंड या सॉइल है ना, इसमें क्या कैसे पढ़ते हैं, इसमें देखो टमाटर को एक सेकंड पहले नाम की भूमि अम्लता, भूमि लैंड, मृदा मतलब सॉइल। टमाटर को विभिन्न प्रकार की मृदाओं में उगाया जा सकता है। मृदा को समझते हैं ना, मृदा सॉइल, टमाटर को विभिन्न प्रकार की मृदाओं में उगाया जा सकता है। रेतीली दोमट से रेतीली दोमट से चिकनी काली, रेतीली दोमट से चिकनी काली कपासी मृदा और लाल मृदा, रेतीली दोमट से चिकनी काली कपासी मृदा और लाल मृदा यानी कि रेड सॉइल, लाल मृदा उचित जल निकास वाली होनी चाहिए, उचित जल निकास वाली होनी चाहिए। जल निकास वाली होना चाहिए। मृदा पीएच मान, पीएच तो पता है ना क्या होता है, पीएच मान कहाँ से कहाँ तक चलता है बताओ, बताया था मुझे, सॉइल साइंस में भी पढ़ाया था, 0 से 14 एक पेपर रहता है ना, पेपर तो रहता है, पेपर से नाम पता करते हैं, उसी पेपर में मार्किंग है, जैसे स्किल लेते हो ना, फुटा स्किल, ऐसी पेपर तुम लोग की भाषा बता रहे फुटा है ना, तुमको समझ में आ जाए। स्केल रहता है, ऐसी पीएच एक स्केल होता है, उससे अपना जिस सेल देता है, अगर यहाँ से जाता है तो क्या आता है, अम्लीय प्रभाव बढ़ता है, यहाँ पे बेसिक क्षारीय प्रभाव बढ़ता है, यहाँ पे क्या कहते हैं 7 है, क्या है न्यूट्रल लगना, वो अम्लीय है ना क्षारीय है, ठीक है, वो क्या है उदासीन, सुना है ना। तो पीएच होता क्या है मुझे बताओ, पीएच मान ऐसे पीएच मान निकालना है,
भी मिला के इसका पीएच में भी पीएच मान क्या होता है? ऐसे मावा को मिला के और गर्म करके पीएच का फॉर्मूला नेगेटिव लॉग अरे केमिस्ट्री करवा है अपन हाइड्रोनियम आयन। जितने भी लॉग की टेबल निकालते हैं, मतलब लॉग टेबल पड़ी है ना, लॉग एंटी लॉग होती है नहीं पड़ी है, थोड़ा पड़ा हुआ लॉग एंटी लॉग इनकी को उसकी फैक्टर से जो वैल्यू होती है उसकी ज्ञात करते हैं। 3 सवाल आए थे पूरे चलो मैं ये बता दें नहीं समझने की बता रहा कोई समझ नहीं है ना। मृदा पीएच बता रहे क्या होता है, मृदा अलग अलग मृदा का पीएच, अगर मृदा का पीएच इधर उधर इस साइड में तो क्या होगा, अम्लीय प्रभाव इसका बढ़ेगा, इधर ये बताएगा तो क्या होगा, क्षारीय प्रभाव बढ़ेगा, और साथ में तो क्या होगा, उदासीन होगा। ठीक है, उदासीन यानी कि न्यूट्रल होती है, 0 से लेके 40 तक स्टार्ट होता है ना, और 7 से अपना 1 लाइन तक क्या होगा, एसिडिक नेचर इंक्रीज बढ़ेगा, यानी कि अम्लीय प्रभाव बढ़ेगा, और 7 से 13 14 तक आए तो क्षारीय प्रभाव बढ़ता जाएगा, है ना। और अगर 7 तक क्या है, उदासीन यानी कि न्यूट्रल। ठीक है, मीडियम है न्यूट्रल, जीरो मीडियम नहीं, न्यूट्रल बोलेंगे वो जो नाइस साइड का है मीडियम। इसमें देखो मृदा पीएच 7-8.5 मान पीएच मान कितना है मृदा पीएच मान 7-8.5 ऐसे लिखना 7-8.5 8.5 7-8.5 उत्तम माना गया है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, व कर्नाटक लिख लोगे, कौमा मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश की लाल और काली मृदाओं में, कर्नाटक, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश की लाल और काली मृदाओं में टमाटर संकर किस्में, मृदाओं में टमाटर की संकर किस्में, लाल और काली मृदाओं में टमाटर की संकर किस्में, संकर किस्में मतलब क्या होता, ये एक सर होता है शंकर क्या होते हैं इसमें, शंकर को हाइब्रिड पौधे शंकर संकर मतलब हाइब्रिड, और किस्में मतलब वेजिटेबल्स क्या लिखा है, संकर किस्में क्या होती हैं, जो दो अलग अलग जीन से ली जाती हैं, अलग अलग पेरेंट्स से निकलती हैं। ठीक है, संकर किस्में व्यवसायिक रूप से उगाई जाती हैं, व्यवसायिक रूप से उगाई जाती हैं। अगेती फसल के लिए, अगेती फसल के लिए, अगेती मतलब आने वाली, अगेती किसी सुने ना इसमें होती है अगेती फसल, अगेती फसल के लिए हल्की रेतीली दोमट भूमि, अगेती फसल के लिए हल्की रेतीली दोमट भूमि अच्छी रहती है, अगेती फसल के लिए हल्की रेतीली दोमट भूमि अच्छी रहती है। नेक्स्ट हेडिंग को उन्नत किस्में, उन्नत किस्में यानी कि वही वैरायटी, कौन कौन हाइब्रिड वैरायटी इसको वही उन्नत किस्में, संकर किस्में, है ना, एक ही चीज होगी। उन्नत किस्में यानी कि अभी ये संकर किस्में या उन्नत किस्में एक ही चीज होगी।
अर्का सौरभ, अर्का विकास, अच्छे से कर अविनाश दो, अविनाश दो, अविनाश दो, अविनाश दो लिखते, अविनाश दो, हाँ ये सब किस्मों के नाम जी मेरा नाम भी अविनाश, ये आप सभी को सबसे पहले क्या होगा, पांच अविनाश दो, CO3, CO3, CO-3, CO मतलब तो कोयम्बटूर, चीनी तमिलनाडु से निकल कर रही है, CO3, HS 101, HS for hut, S से सन, HS 101, एक पे हाँ HS 101, इसलिए वो HM 102, कलेक्शन 12, कलेक्शन 12, ठीक है, कलेक्शन 12, कोमल कृष्णा, कोमल कृष्णा, कृष्णा, हिसार ललित, हिसार ललित, हिसार ललित, हिसार ललित, हिसार अरुणिमा, हिसार अरुणिमा, हिसार अरुणिमा, नहीं हिसार अरुण है, हिसार अरुण, हिसार अरुण, हिसार ललित, हिसार अरुण, ऐसी हिसार लालिमा, हिसार लालिमा, हाँ लालिमा, पंजाब छुआरा, पंजाब छुआरा, पंजाब छुआरा, ऊषा रूबी, ऊषा रूबी, ऊषा शंकर एक, ऐसे ऊषा शंकर दो, ऊषा शंकर चार, हाँ ऊषा शंकर एक, ऊषा शंकर दो, ऊषा शंकर चार, ये वैरायटी है, दूसरा वैरायटी है दिल्ली से इसकी जुड़ी होती है, ठीक है, ऊषा शीतल, हिसार ललित, हिसार अरुण, पंजाब छुआरा, ऊषा रूबी, ऊषा शंकर एक, ऊषा शंकर दो, ऊषा शंकर चार, इसमें लिख दिया। अब नेक्स्ट देखो ऊषा गौरव, ऊषा गौरव, ऊषा गौरव, चार हो गया, ऊषा शंकर एक, ऊषा शंकर दो, ऊषा शंकर चार, और देखो ऊषा गौरव, नेक्स्ट देखो रजनी, हाँ रजनी, रश्मि, शशि, रश्मि, रत्ना, नाम हाँ सरल सरल नाम इसकी आपको रश्मि, रजनी, रत्ना, रूपाली, रजनी, रश्मि, रत्ना, रूपाली, रोमा, हाँ रो नहीं रोमा,
रूपाली। पौधशाला में पौध तैयार करना, पौधशाला में हेडिंग है गलती, आपको वैरायटी बता दी, ठीक है। देखो पौधशाला में पौध तैयार करना, तो नर्सरी होती है उसमें पौध लगाते हैं, वही। तो जो टमाटर होता है हमने बताया था ना, वानस्पतिक प्रवर्धन की विधियां बताई थी, किस किस से होती है मतलब, बीज द्वारा होती है और किस किस से होती है, इसमें नहीं बताया था, पहले सेमेस्टर में बताया था, बीज द्वारा होती है और कटिंग होती है, ग्राफ्टिंग होती है, बताया था। डायग्राम में समझाया था। तो ये प्रवर्धन की विधि होती है, पहले तो क्या है, बीज से होता है, जो पौधा बीज से होता है उसको बीज से करते हैं, है ना, बीज से नहीं होता, बीज से तना से तना से पत्ता होते हैं। तो इसमें टमाटर का देखो, टमाटर का प्रवर्धन बीज द्वारा किया जाता है। प्रवर्धन या ब्रैकेट में लिखते हैं प्रोपोगेशन। प्रवर्धन मतलब समझते हो ना क्या होता है प्रवर्धन मतलब, किसी भी पौधे का उसके किसी भाग से नए पौधे का निर्माण होना या जन्म होना, ये कहलाता है प्रवर्धन कहलाता है, ठीक है। और प्रवर्धन की विधियां अलग अलग होती हैं, वो आपको पहले सेमेस्टर में अच्छे से समझाई थी, नहीं अच्छे से भूल गए तो क्या है, हाँ। तो इसमें जो टमाटर प्रवर्धन बीज द्वारा किया जाता है, टमाटर का प्रवर्धन बीज द्वारा किया जाता है। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए पौध तैयार करने हेतु 1 हेक्टेयर क्षेत्र पौध और 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए पौध तैयार करने हेतु 250 वर्ग मीटर 250 वर्ग मीटर जगह, 250 वर्ग मीटर समझते हैं ना, 250 250 स्क्वायर मीटर, मतलब कैसा भी हो, लंबाई लंबाई स्क्वायर चाहिए 250 होना चाहिए 1 हेक्टेयर क्षेत्र में, अगर कुछ पालन करना। अतः 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए पौध तैयार करने हेतु 250 वर्ग मीटर जगह एवं 300-400 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। समझ में आ रहा है ना क्या नहीं है, तो पूछ लिया करो कि क्या है। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए पौध तैयार करने हेतु 250 वर्ग मीटर जगह एवं 300-400 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है आवश्यकता होती है तो बता रहे देखो, पौधशाला की जमीन की इसी में, हाँ, पौधशाला की जमीन की खुदाई करके, पौधशाला की जमीन की खुदाई करके उसे खुली धूप में छोड़ देना चाहिए। जो कि बीज को बोने से पहले ये कार्य किया जाएगा, जो कि बीज को
से मतलब ना लगाना मिट्टी में बोते हाँ जो कि बीज को बोने से पहले ये कार्य किया जाएगा। जो कि बीज को बोने से पहले ये कार्य किया जाएगा। इसे हम सॉइल सोलराइजेशन विधि कहते हैं। इसे हम सॉइल सोलराइजेशन विधि कहते हैं। सॉइल सोलराइजेशन विधि कहते हैं। क्या होगी सॉइल सोलराइजेशन विधि? ये होगी जैसे हमारा ये क्या है पौधशाला की क्यारी है। इसको क्या करेंगे, इसको अच्छे से खुदाई करेंगे। खुदाई यानी कि किसी से ट्रैक्टर से पावर से अच्छी मिट्टी इसकी खोद देंगे। चारों जितना भी हमारा क्षेत्रफल है 250 क्षेत्रफल है, खुदाई हम जुता अच्छे से कर देंगे। क्यों करते हैं? और खरपतवार तो मरी जाएंगे, साथ साथ जो भी क्या कीट होंगे, जमीन में कीट होंगे जो कि क्या करते हैं हमारी जो नर्सरी में पौध लगेंगे जो उसको नुकसान पहुंचाएंगे, वो क्या होंगे उसे मर जाएंगे। कैसे मरेंगे? जब उनको धूप लगेगी, कुछ ऐसे जमीन के अंदर रहते हैं फंगस बैक्टीरिया रहते हैं, जब उनमें धूप लगेगी तो क्या होगा स्वतः मिट्टी अलट पलट हो जाएगी, तो ये क्या होगा स्वतः समाप्त हो जाएगा। इस विधि को हम कहते हैं सॉइल सोलराइजेशन। चाहे वो नर्सरी में की जाती है चाहे मेन खेत पे की जाती है, उसको सॉइल सोलराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, डायग्राम समझने के लिए बना दिया। डायग्राम नहीं, डायग्राम नहीं, ये तो हमने समझने के लिए बनाया है, तो बनाना डायग्राम नहीं, उससे जल्दी समझ में आता है। हाँ बनाना है, साइड पर फिगर बना लो, वो जा अच्छा लगता है, बॉक्स बना लो और इस बना लो, तो सॉइल सोलराइजेशन समझने के लिए पेपर पर बनाया है। समझ गए ना, कांसेप्ट समझ लो, चीजें सब समझ में आ जाएगी। पेपर में ये सब चीजें रट लो और अपने आप लिखना पड़ता है क्या किसी लगा होती है। ये इस जल्दी याद हाँ देख के हां क्या देखो सोलराइजेशन के मतलब समझो ना। सोलराइजेशन यहाँ पे वर्ड लिखा है सोलर मतलब सूर्य, तो उसी से समझ में आएगा सॉइल सोलराइजेशन क्या है, क्यों किया जाता है, हमने आपको बताएंगे। ठीक, मैं कल आपने बोल बनाया तो छोटा डायग्राम हाँ समझने के लिए है। समझते हैं नेक्स्ट देखो, बीज को बोने से पूर्व, हाँ बीज को बोने से पूर्व, थीरम या बाविस्टीन ये क्या है, बीज को उपचारित करते हैं, जैसे बता रहे थे पहले जो बताएंगे क्या होता है। थीरम या बाविस्टीन थीरम से या बाविस्टीन इंग्लिश में बोलते हैं थीरम या थीरम और बाविस्टीन। ठीक है, ये अलग अलग है। ये क्या होते हैं, किसी भी हम बीज की जब बुआई करते हैं तो उसको क्या करते हैं, सीड को उसमें कुछ समय के लिए केमिकल होते हैं, सीड को इसमें क्या करते हैं डाल देते हैं केमिकल में, पूरी मिट्टी भिगोए रखते हैं। क्यों रखते हैं भिगो के लिए? जैसे अगर सीड में मान लीजिए कोई फंगस है, कुछ भी रोग है, कुछ भी ग्रसित है, कुछ भी उसमें क्या कहते हैं बैक्टीरिया, तो उससे क्या होता है उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। ठीक है, बीज का उपचार करते हैं, हाँ गलाए जाते हैं, कुछ कठोर बीज रहते हैं। क्यों गलाया जाता है? उनका जो भारी आवरण है, क्या बोलते हैं भारी मिट्टी बोलते हैं उसको, भारी मिट्टी का वो गल जाए, उनसे क्या हो अंकुरण हो जाए। ठीक है, इसलिए गलाते हैं। और सीड ट्रीटमेंट करते क्यों है, जिस कोई सीड हमारा मन खराब है, किसी में कोई कमी है, किसी में मतलब कोई फंगस है, उसको उससे हटाने के लिए इस केमिकल से हम ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, जैसे हमको बुखार हो जाता है, हम डॉक्टर के जाते हैं, जुकाम हो गया तो हमको ट्रीटमेंट देता है, सही हो जाता है। ऐसी अगर सीड में बीमारी रहती है तो उसको हम ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, हो जाता है वही। हाँ,
बीज को बोने से पूर्व फिर हम यहाँ भविष्य की 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। बीज को बोने से पूर्व 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। मतलब 1 किलो बीज में कितना लगेगा? हाँ, 1 किलो बीज में कितना लगेगा? 2 ग्राम लगेगा, है ना? ये क्या है? बेबिस्टीनिया सीरम। और भी आते हैं, सीरम आता है, कैप्टेन आता है, कैप्टान रहता है, बेबिस्टीनिया सीरम रहता है। और ये क्या है? बताओ क्या है? ये है सीड क्या है? 1 किलो। हाँ, और बेबिस्टीनिया सीरम कितना है? 2 ग्राम। देख रहे तुम लोग भूल से कि नहीं है क्या? अरे यार इससे जा रहे हैं, किसी ने ये नहीं कहा ये चीजें आई वहां आई बताना चाहिए। हमने बताया कि आपसे पूछ रहे हैं ना, हमने ये जानबूझ के गलत लिखा। फिर हम यहाँ पे लिख दिया सीड, यहाँ पे जबकि सीड क्या होना चाहिए? यहाँ पे आना चाहिए। जैसे आपने जैसे समझ आ गई समझ में आना चाहिए। ठीक है, जैसे आपने 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। उसके तुरंत बाद पंक्तियों में बुआई करनी चाहिए। उसके तुरंत बाद क्या करते हैं? पंक्ति मतलब जैसे हमारे खेत है, ऐसे तो लगाते हैं, पंक्ति में लगाते हैं, यहाँ ऐसा तो नहीं है कि यहाँ ऐसे लगाते हैं, कायदे से लगाते हैं ना पंक्तियों में खेत में। कोई पेड़ हो हाँ भाई। तो और उसके तुरंत बाद पंक्तियों में बुआई करनी चाहिए और फिर फुब्बारे से पानी देना चाहिए। हजारा रहता ना, इसको हजारा कहते हैं। मतलब ये इसी में रहता है ना, ये सीधे फुब्बार सी गिरती है, तो इसी को हजारा फुब्बार में देखा कि नहीं देखा? बस भाई हाँ भाई, उसको इंग्लिश में वाटरिंग कैन बोलते हैं। इसको उद्यान हॉर्टिकल्चर का इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट रहता है। इससे क्या करते हैं? हजारे से पानी देते हैं। ठीक है, फिर और फुब्बारे से सिंचाई करनी चाहिए। बाद में उसके तुरंत बाद पंक्तियों में बुआई करनी चाहिए, फिर फुब्बारे से सिंचाई करनी चाहिए। अभी हम क्या कर रहे हैं? पौधशाला में पढ़ रहे हैं, नर्सरी की बात करनी है, कितने बात नहीं करनी है, ध्यान। हाँ, 250 वर्ग मीटर में बात करते हैं। ठीक है, बड़े में चले तो फिर तो फुब्बारे से सिंचाई करनी चाहिए। बाद में क्यारियों को धान की पुआल से ढक देना चाहिए। धान की पुआल सुना है ना? धान की पुआल मतलब से गेहूं होता है, गेहूं के बाल कट जाती है, बचती हैं, उसको ही शायद पुआल बोलते हैं। कंफर्म कर लेने वाला धान की पुआल से ढक देना चाहिए, है ना? जब अंकुरण हो जाए, अंकुरण मतलब क्या होता है? अंकुरण जमीन से उठ जाए, दिखने लगेगा। अंकुरण क्या लिखते हैं? जर्मिनेशन। ऐसे उससे ढका शब्द को हीट पर इसलिए करते हैं क्योंकि देखो बिल्कुल बीज क्या है? बिल्कुल नाजुक रहता है, बिल्कुल जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको बिल्कुल ख्याल करते हैं, पल के समय में देखना, मालिश करना, ऐसे बीज का बिल्कुल नाजुक रहता है, उसको जान है लेकिन अभी दिखना नहीं। उसको क्या करते हैं? बीज
जब लगा देते हैं बुआई का पुआल से ढक देते हैं, उसमें क्या है नमी बनी रहे, नमी बनी रहेगी, हल्की हल्की धूप आती है, जब खड़ी धूप आएगी तो पौधा क्या है पहले उसमें बीज सूख जाएगा, डायरेक्ट धूप आएगी, पुआल ढकी रहेगी, हल्की हल्की छम छम की धूप आएगी। और दूसरा फायदा क्या रहेगा, नमी का स्तर बना रहेगा, जब नमी बनी रहेगी उसको उचित धूप मिलेगी, उचित नमी मिलेगी, उचित वायु मिलेगी, तो जर्मिनेशन क्या होगा, अंकुरण क्या होगा, अच्छे से अच्छा होगा, इसलिए पुआल से ढका जाता है। ना तो कुछ जामा दे जाए वो जल जाएगा। हाँ भाई इसलिए जब जब अंकुरण हो जाए तब पुआल को हटा देना चाहिए। हो गया क्यारियों में प्रतिदिन क्यारियों में प्रतिदिन क्यारियों में प्रतिदिन क्यारियों में प्रतिदिन सुबह को सिंचाई करनी चाहिए। क्यारियों में प्रतिदिन सुबह को सिंचाई करनी चाहिए। सुबह को सिंचाई करनी चाहिए। बीज बोने के बीज बोने के बीज बोने के 4 से 5 सप्ताह उपरांत, ऐसे लिखना 4-5 सप्ताह उपरांत यानी 4 से 5 सप्ताह बाद बीज बोने के 4 से 5 सप्ताह उपरांत पौध रोपने हेतु तैयार हो जाती है। हाँ रोपने मतलब ट्रांसप्लांटिंग के लिए रोपने हेतु तैयार हो जाती है। नेक्स्ट देखो हेडिंग बुआई। बुआई मतलब कुछ तो बता दिएगा बुआई हाँ क्या बोलेंगे इसमें, क्या बोलेंगे बुआई को, सोइंग, SOWING सोइंग। कोई भी फसल हाँ सोइंग कहते हैं, पहले नर्सरी से लेके हम ले आते हैं उसको, फिर क्या करते हैं मेन क्षेत्र जो हमारे खेत होता है उसमें बुआई करते हैं। इसमें देखो भारत के उत्तरी मैदानों में भारत के उत्तरी मैदानों में भारत के उत्तरी मैदानों में आमतौर पर भारत के उत्तरी मैदानों में आमतौर पर 2 फसलें ली जाती हैं। यथा शरद एवं वसंत ऋतु में, मतलब कब सर्दियों में और वसंत के समय, यथा शरद और वसंत ऋतु में जबकि दक्षिणी भारत में 3 फसल ली जाती है। जबकि दक्षिणी भारत में 3 फसल ली जाती है। और पंजाब में केवल वसंत डैश ग्रीष्म मौसम की फसल ली जाती है। और पंजाब में केवल वसंत डैश ग्रीष्म फसल, ग्रीष्म मतलब गर्मी, वसंत डैश ग्रीष्म मौसम की फसल ली जाती है। ग्रीष्म कैसे लिखते हैं, वसंत देश ग्रीष्म, हाँ वसंत डैश ग्रीष्म यानी गर्मी, ब्रैकेट में गर्मी मौसम की फसल ली जाती है। नेक्स्ट देखो रोपण। रोपण मतलब ट्रांसप्लांटिंग।
होती है, धान की पकड़ते हैं बहुत सारे नहीं, नर्सरी लगाते हैं, नर्सरी लग जाती है तो उसको रोपण कर दिया जाता है, रोपण कर दिया जाता है बड़े जहाँ हमारे खेत होता है, ठीक है। टमाटर के रोपण हेतु, टमाटर के रोपण हेतु, टमाटर के रोपण हेतु 60 सेंटीमीटर गुणे 45 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर गुणे 45 सेंटीमीटर cm लगेगा, 60 cm into 45 cm या 90 सेंटीमीटर into 30 सेंटीमीटर रोपण दूरी की सिफारिश की जाती है। समझ में आ रहा है ना कि ये लिखवा रहा है? टमाटर के रोपण हेतु 60 सेंटीमीटर into 45 सेंटीमीटर या 90 सेंटीमीटर into 30 सेंटीमीटर रोपण दूरी की सिफारिश की जाती है। संकर किस्मों में पंक्तियों की रोपण दूरी, संकर किस्मों में पंक्तियों की रोपण दूरी अधिक रखी जाती है। संकर किस्मों में पंक्तियों की रोपण दूरी अधिक रखी जाती है और पौधों की आपसी दूरी कम रखी जाती है। और पौधों की आपसी दूरी कम रखी जाती है। मतलब इतना समझो क्या होता है कि हमने जैसे दूरी बताई है आपको, इसको तुम ले जाने साफ कर ले जाने से साफ करके तुम कपड़े धोते रहते हो, तुम्हें एक्सपीरियंस है। जैसे ऐसा कोई कपड़ा हो तो लेके आना चाहिए, गंदा कपड़ा। हाय मम्मी हमसे कहती है तो कपड़े धोने नहीं आते। क्या होता है इसी दूरी के मार कर नहीं चाहिए। देखो कितने हम लोग क्या होती है, जैसे हमारे खेत है, ठीक है, क्या हमने दूरी बताई 60 गुणे 45 है, दूसरी क्या बताई 90 गुणे 30। अब क्या होती है, ये जो दूरी होती है जैसे ये पौधे लगे समझ में, ये हमने पौधे लगा दिए, हमारे खेत में पौधे लगे एक कतार में लगते, बताया नहीं, एक सीरीज में लगते। अब ये क्या होती है, ये क्या दिख रही है आपको, ये क्या है, ये लाइन है सर। तो जैसे ये क्या है, ये हमारे पौधे लगे हुए, ठीक है, समझना, ठीक है। और ये हमारी क्या है, ये जो दूरी होती है इसको बोलते हैं पौध से पौध की दूरी, ठीक है। ये दो पौधों के बीच में दूरी होती है, क्या है, एक पौधा यहाँ पर लगा, एक पौधा यहाँ पर लगा, क्या है, पौध से पौध की दूरी। और इनको ऐसे में खड़े किया, देखिए ये पंक्तियां दिख रही, देख रहे हैं, ये क्या होगी, ये से पंक्ति की दूरी नहीं आया समझ में। ये पौध ऐसे नहीं पड़ेगा जो है हम लोग ये नहीं क्या है, समुद्री पौधे लगे, छोटी पौध है, धान में टमाटर की बात कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, सीरीज में लगी, ये जो दूरी होती है ये क्या होती है हमारी, पौध से पौध की दूरी। और ये कतार से कतार की दूरी कैसे समझेंगे, पहली कतार ये है, दूसरी कतार ये है, तो ये क्या होगी, कतार से पंक्ति या कतार से कतार की दूरी इसको होती है, ठीक है। अन्य है 60, ये होती है पौध से पौध की दूरी, ये होती है 45, ठीक है। ये होती है अपनी 60 और ये कितनी होती है 45, ठीक है। स्पेस ऐसी इस प्रकार से होती, अलग अलग किस्मों की वैरायटी पर अलग अलग डिपेंड करती है। जैसे यहाँ पे 90 आ गया तो यहाँ पे क्या होगा 90,
किस्मों पे अलग अलग किस्मों पे होती है, अलग अलग दूरी होती है, ठीक है। धान का कितने? धान में धान पर खरीफ का पढ़ा नहीं लक्ष्य पड़ा था, ठीक है। कल सर्दियों का दिन था। इसमें नेक्स्ट हेडिंग लिखो खाद एवं उर्वरक। साफ तो एक साइड खाद एवं उर्वरक, खाद एवं उर्वरक। खाद को क्या बोलते हैं? खाद मतलब क्या होता है, उर्वरक मतलब क्या होता है, पहले ये बताओ अपनी भाषा में बताओ जो अभी तक पढ़ा है। कौन कौन सी? यूरिया वाला खाद हो गया, एक कृत्रिम खाद, एक सर उर्वरक क्या होता है? सर एक कृत्रिम पोषण खाद, एक बनाता है प्राकृतिक खाद। खाद। प्राकृतिक खाद में वस्तु देखो एक तो कोई साड़ी गल जाती है उसको हाँ खाद बना लेते तो हैं। बात पकड़े। तो एक होती है खाद, एक होता है उर्वरक। खाद जैसे खाद क्या होती है, ऑर्गेनिक होती है। जो हम उर्वरक क्या है, उनको रासायनिक खाद से जो फैक्ट्री में बनते हैं वो सब किस श्रेणी में आते हैं, उर्वरक की श्रेणी में आते हैं। और जैसे कि जो हमको किसी जानवर के पदार्थ को या गोबर होता है, FYM सुना है ना, फार्म यार्ड मैन्योर, इस प्रकार की ये गाय की खाद, बकरी की खाद, ये क्या है, एक तरह की खाद होती है। तो इसमें ये जो उनको खाद की प्राकृतिक रूप से जैसे सड़ी गली, हाँ उससे सड़ी गली जैसे खाद होती है, पत्तियां होती है, सब्जी के छिलके होते हैं, उनसे खाद बन सकती है। और उर्वरक होता है क्या होता है, केमिकली बनता है, ठीक है, फैक्ट्री में जैसे यूरिया है ना, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, DAP क्या होता है, डीएपी खाद फुल फॉर्म क्या होता है DAP का, डीएपी पता ही नहीं बता। डीएपी पता ही DAP मतलब होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है। DAP में नाइट्रोजन क्या क्या रहता है, DAP में अमोनियम फॉस्फेट, अमोनिया किस फॉर्म में होता है, नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन कितनी रहती है DAP में, 46 रहती है ना। अब ये पढ़ोगे, एक सब्जेक्ट है उसमें पढ़ोगे, ठीक है। डाई अमोनियम फॉस्फेट समझ में आ गई ना, खाद में होती है, उर्वरक क्या होता है। तो हेडिंग लिखो खाद एवं उर्वरक, खाद एवं उर्वरक। जी चलना टमाटर की पूरी कहानी है, एक एक फसल की पढ़ोगे आप। दो हैं सर, एक और है यहाँ लोगों ने क्लास में चल रहा है। जी सर, नहीं ये नहीं बोल पूरी पूरी क्या पढ़ रहे हैं? नहीं ना, अच्छा हाँ हाँ इसको- क्या कितना अच्छा बना है। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। पढ़ो अभी घंटा और पढ़ाएंगे, ओके सर, एक घंटा बाद बस पढ़ो आप। ओके सर। जैसे अभी की क्लास में नहीं, वैसे आपकी क्लास से हाँ। मैंने बैठ खाद एवं ये उर्वरक, दे दीजिएगा, पानी चाहिए ये वाला हमें हो जाए। खाद एवं उर्वरक। खाद को बोलते हैं मैन्योर, उर्वरक को बोलते हैं फर्टिलाइजर, ठीक है। तो इसमें आप लिखो कोई भी हमारी फसल होती है तो उसमें क्या है, खाद और उर्वरक की समय समय पर उसको प्रदान करना आवश्यक होता है। अगर उसको जैसे हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, हाँ सर, तो हम खाना नहीं खाएंगे, ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, ऐसे पौधों को दो जगह से मिलती है सर, ऊर्जा एक तो सूर्य से मिलती है। हाँ, सौर से ऊर्जा कहाँ, नहीं, खाना नहीं, खाना बनाने बनाना सर, ऊर्जा तो और ही मिलती ऊर्जा मिलेगी, ठीक है। है। एक जल से मिलेगी सर, ये मिट्टी से ये ये हमारी बात होगी, जैसे 100 किलो पानी पी रहे हो तो जिंदा तो बना ही रहेगा, ये दिख तो रही ना। हाँ वही चीज है। तो अच्छी ग्रोथ करने के लिए, अच्छी मतलब बॉडी बनाने के लिए क्या कहते हैं, तो प्रोटीन नहीं है, हाँ ये खाते हैं, मूंगफली खाते हैं, चने खाते हैं, आंतरिक कार्बोहाइड्रेट जैसे पौधे की कहानी है। ऐसे पौधे में क्या करते हैं, उनको न्यूट्रिएंट की पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। जब आवश्यकता पड़ती है तो उनको किससे प्रदान होती है, वो खाद और उर्वरक से, ठीक है। तो इसमें देखो टमाटर की आर्थिक उपज, टमाटर की आर्थिक उपज प्राप्त करने हेतु, टमाटर की आर्थिक उपज प्राप्त करने हेतु मुख्य एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। मुख्य एवं सूक्ष्म माइक्रो न्यूट्रिएंट जिसे बोलते हैं, पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है।
मुख्य एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। टोटल न्यूट्रिएंट कितने रहते हैं ये बताओ। अब पोषक तत्व की बात आ रही, क्या समझता है पोषक तत्व से? पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पोषक तत्वों को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स। हो गया, आगे में समझे पोषक तत्व क्या होते हैं? पोषक तत्व बताइए कितने क्या क्या होते हैं पोषक तत्व, पहले ये बताओ। खाद है, उर्वरक है, पानी है। जी अच्छा, पोषक तत्व नहीं देते। ये खाद, क्या हम उसमें पोषक सब तत्व होते क्या हैं, वो देते तो हैं। हम क्या होते हैं बताओ। भोजन है तो भोजन एक भोजन में पोषक तत्व ठीक है, ठीक है, भोजन होती है। और क्या है? और बताओ। फल हो गए। और बताओ। ये तो सब स्रोत है भाई, भोजन हम के पास में होते क्या है ना, ये तो सब स्रोत है, इनसे खाद से पोषक तत्व मिलते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था बायोकेमिस्ट्री में, मतलब पादप जैविक बायोकेमिस्ट्री का सब्जेक्ट था। हां है बायोकेमिस्ट्री, हां प्लांट प्लांट फिजियोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री प्लांट फिजियोलॉजी सब्जेक्ट था। उसमें आपके पोषक तत्व आपने पढ़े होंगे, कौन कौन से होते हैं? सेकंड के लिए ना सेकंड पढ़ रहा है ये तो साफ करना आज ये तो पढ़ेंगे सारी चीजें ये इंटर में है सर हमारे क्लोरीन फास्फोरस मैग्नीशियम आयरन तो बहुत जरूरी है। मैग्नीशियम शरीर में आयरन की कमी आ गई तो बी के साथ बोरोन पोटेशियम नाइट्रोजन ऑक्सीजन शरीर में पाओगे ये होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरोन, ध्यान देना है, आयरन, मैंगनीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, प्रोटीन, निकल। टोटल कितने होते हैं? 17 होते हैं। और जिस मेन यही होते हैं, इसी में वैसे रहते तो क्या होना कितने ये हम लोग कहाँ से होते हैं प्राप्त? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेंगे बताओ? वातावरण से मिलेंगे, ठीक है। एनपीके ये सब खाद उर्वरक से जाते हैं, ये सब देते हैं, सब चीज किससे मिलती है? खाद उर्वरक से मिलती है। एनपीके में जो भी जरूरत होते हैं उस प्रकार से मिलते हैं, ठीक है। इसी में क्या होता है? माइक्रो वो सब सर खाद में मिलता है। सब मिलते, सुनो तो। फिर इसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं और होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट, वो बाद में पढ़ाएंगे। सर तभी तो सीधे जो किया था वो बोले कि खाद मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? पौधों को कुछ ज्यादा क्वांटिटी मात्रा में जरूरत होती है, उनको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? जो पौधों को कुछ कम मात्रा में जिनकी जरूरत होती है उनको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और बोरोन। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और बोरोन टमाटर की फसल को देने नित्यांत आवश्यक है। टमाटर की फसल को देने नित्यांत आवश्यक है, आवश्यक है। टमाटर की फसल को देने नित्यांत आवश्यक है। और जब एक फसल की बात करते हैं तो क्या करता है इसमें? वेट करते हैं, एनपीके का चलता है, एनपीके यहाँ पर सुना है? K2O5, K2O तो पूरा ऐसे दिखते हैं। ये पढ़ते ही एनपीके ग्रेड करता है, ठीक है। नाइट्रोजन की ग्रेड की है, फास्फोरस की ग्रेड सुना है? 120, 40, 40 के लगे है ना, अलग-अलग ग्रेड में आते हैं। सर अब ये तो खाते तो आता है हाँ, खाद आता है अलग-अलग ग्रेड का, जैसे यूरिया की पूरी कौन सी कलर में रहती है? पीली रहती है। और कलर कौन सी रहती है? डीएपी। हाँ, वाइट नहीं रहती, वाइट नहीं भाई आप ये भी है ना। लेकिन जरूरी जो अपने भारत में चलते हैं कि अपने लेवल पर डली हुई चीजें प्रधानमंत्री
एक एलिमेंट है हाइट कम होती और तो ये कैसा ये कौन सी कलर होता है तो आप मेरे को बता वाइट कैसा होता है छोटे छोटे साफ हाँ